नमस्कार दोस्तों, उड़ान लॉ एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज आईपीसी का मैं थर्ड पार्ट लेके आया हूँ। पार्ट थर्ड है ये प्री का, और सेक्शन 76 से 200 तक मैंने इसमें कवर किया है। आपको पता है चैप्टर 4 मेंस का है पूरा, और चैप्टर 5 भी मेंस का है। तो हम शुरुआत करेंगे चैप्टर 4 में। कंप्लीट 76 to 106 आपको पूरा पढ़ना है, वो मेंस का है तो इसलिए मैंने उसको नहीं लिया है। ये प्री की सीरीज चल रही है। अबेटमेंट में कुछ प्री के सेक्शन है, वो आपको मैं लेके चलता हूँ उसके पास। सेक्शन 109 है एक्ट कमिटेड सेम। जो अबेटमेंट में किसी को आपने अबेट किया कि जाओ उसको मारो, उसने उसको मारा, तो जो पनिशमेंट उसको मिलेगी वही पनिशमेंट आपको भी मिलेगी, सेम पनिशमेंट है, ये बताता है हमारा सेक्शन 109। सेक्शन 110 बताता है डिफरेंट इंटेंशन, अबेटर इंटेंशन। अब मेरा इंटेंशन है कि मैं इसको कहूं कि जाके उसको लाठी डंडे से पीटो, और अबेटर का डिफरेंट इंटेंशन आ गया कि नहीं हम लाठी डंडे से सर पे मारेंगे। तो दोनों का इंटेंशन डिफरेंट है, लेकिन फिर भी अबेटर का जो इंटेंशन होगा वही इंटेंशन जो है अबेटेड पर्सन का भी माना जाएगा। तो सेक्शन 110 ये है। सेक्शन 111 कहता है डिफरेंट एक्ट अगर कर देता है, जैसे मैंने कहा कि जाओ तुम जो है उसके घर में जो है चोरी करके आओ, वो चोरी करके आता है और आग भी लगा देता है, तो डिफरेंट एक्ट कर दिया उन्होंने, और वो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस नहीं है आग लगाना, तो अबेटर उसके लिए लायबल नहीं होगा, सिर्फ चोरी के लिए होगा। लेकिन अगर कहता है कि जाओ लाठी डंडे से पीट के हाथ पैर तोड़ दो और उसको मारने में उसकी मृत्यु हो जाती है सर पे चोट लगने से, तो वो अधिभाव संभाव्य था, प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस था, तो उसकी मृत्यु के लिए अबेटर भी दायी होगा। ये 111 कहता है। 112 कहता है 111 की शर्तें अगर पूरी हो रही हैं, डिफरेंट एक्ट हो रहा है, प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस भी है, और उसने डिफरेंट एक्ट कर दिया, तो डिस्टिंक्ट ऑफेंस प्लस इफ अबेटर न्यूली लाइकली। अगर अबेटर को यहां पता था कि इसका प्रभाव ये भी हो सकता है, मतलब कि जो उसने जिस एक्ट को उसने कहा उसने उससे डिफरेंट एक्ट किया, 111 की शर्त पूरी की, प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है, और उसको नॉलेज में भी था ये हो सकता है, तो वो भी जो है उसके लिए लाइबल हो जाएगा अबेटर। 113 कहता है डिफरेंट इफेक्ट इफ नो लाइकली। अगर डिफरेंट इफेक्ट निकल के आया कि हाँ जाओ उसको 2-3 थप्पड़ मारो, उसका दांत टूट के निकल गया, तो ग्रीवियस हर्ट में आ गया, तो ग्रीवियस हर्ट में आने पे डिफरेंट इफेक्ट आ गया, उसने तो हर्ट करने के लिए केवल कहा था, डिफरेंट हर्ट हो गया, तो डिफरेंट इफेक्ट के लिए भी वह लाइबल हो जाएगा। ये 113 बताता है। 114 कहता है कि अगर अबेटर जहां मारपीट के लिए उसने अबेट किया है जिसको, वहां पे जाके खड़ा हो जाता है, तो माना जाएगा कि वह भी जो है अबेटेड पर्सन है, मतलब उसको उसी व्यक्ति में मान लिया जाएगा अगर वहां उपस्थित हो जाता है। 115 कहता है अबेटमेंट अगर किया जाता है ऐसे अपराध के लिए जिसका पनिशमेंट डेथ है और एलआई है, ठीक, अगर उसने नहीं किया कि नहीं भैया हम नहीं करेंगे, तो भी अबेटर को 7 साल तक का कारावास और फाइन हो सकता है। अगर उसने कर दिया और उससे हर्ट काज हो गया तो 14 साल तक का कारावास और फाइन हो सकता है। ये कहता है हमारा 115। 116 कहता है अबेटमेंट इम्प्रिजमेंट के लिए की गई, जब कोई ऐसी मान लीजिए चोरी करने के लिए अबेटमेंट किया गया, 3 साल की सजा इम्प्रिजमेंट के लिए की गई, उसने कमिट नहीं किया तो 1/4 मतलब 36/4 = 9 मंथ, 9 मंथ तक की सजा हो सकती है। और इफ अबेटर या अबेटेड पर्सन पब्लिक सर्वेंट है, मतलब जिसने अबेट किया वो पब्लिक से पुलिस है कि हाँ जाओ उसके यहाँ चोरी कर लो, या जिसको कह रहा है वो पुलिस है, तो उस कंडीशन में ये 1/4 न होकर 1/2 हो जाएगा, मतलब 36/2 मतलब 18 महीने की सजा हो जाएगी एग्जाम्पल में। 117 कहता है 10 से अधिक व्यक्ति को आप अबेट कर देते हो तो 3 साल तक का कारावास या फाइन या बोथ। 118 कहता है कि अगर आप डेथ या लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा है उस किसी व्यक्ति को जिसने कैद किया उसको छिपाते हो और छिपाने के लिए कहते हो और वो कर देता है तो 7 साल तक का कारावास है, और अगर नहीं करता है तो 3 साल तक का कारावास है। कहते हो भैया मुझे छिपा लो, अगर वो छिपा लिए उसको तो 7 साल तक का कारावास, नहीं छिपाए तो 3 साल तक का कारावास जो अबेटर है उसको दिया जा रहा है। कंसील बाय पब्लिक सर्वेंट, अगर पब्लिक सर्वेंट कंसील करता है, छिपाता है 119 में, तो हाफ अगर छिपा देता है तो हाफ जितना भी पनिशमेंट मैक्सिमम है प्लस फाइन प्लस बोथ, और डेथ और एलआई के लिए अगर किया गया है छिपाने का तो 10 साल तक का कारावास, अगर नहीं करता है तो 1/4 फाइन और बोथ है।
और 120 में है अगर इम्प्रिजमेंट छिपाने की बात की गई, छिपा देता है 1/4 और नहीं छिपाता तो 1/8 फाइन प्लस बोथ है। तो ये कुछ अबेटमेंट के प्री के सेक्शन है, आप बैरट से भी देख लीजिएगा और इसको आप लिख लीजिएगा अपने अनुसार। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आ गया सेक्शन 121। सेक्शन 121 किस चैप्टर में आएगा? चैप्टर 6 में आएगा। भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, युद्ध का प्रयत्न करना या दुष्प्रेरण करना। तो पनिशमेंट कितनी है? डेथ पनिशमेंट है या एलआई है प्लस फाइन है। 121 ए जुड़ा भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, प्रयत्न करना या दुष्प्रेरण करने का षड्यंत्र करना। ये कब जोड़ा गया? 1870 में इसको ऐड किया गया। तो षड्यंत्र वाला कौन सा है? 121 ए है, सीधा पूछ लेगा आपसे। 124 ए राजद्रोह। राजद्रोह का मैंने मेंस का क्वेश्चन भी आपको दिया था, आपने लिखा हुआ है, इसलिए बहुत डिटेल मैंने इसमें नहीं किया है। राजद्रोह है 124 ए। सेडिशन, केदारनाथ वर्सेस बिहार का केस इंपॉर्टेंट है। पहला केस आया था बाल गंगाधर तिलक के ऊपर, पहली बार राजद्रोह लगाया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब चैप्टर 7 में आते हैं। सेक्शन 131 से 140 तक है। इसमें आर्मी, नेवी और आर्म फोर्सेस के लिए प्रावधान किए गए हैं। 137 एक ऐसा मात्र सेक्शन है जिसमें सिर्फ फाइन की सजा है 500 रुपए। तो कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसमें सिर्फ फाइन की सजा है, तो 137 है। चैप्टर 8 है 141 से 160। 141 में है विधि विरुद्ध जमाओ, जिसको मैंने मेंस में कराया है, 5 इंग्रेडिएंट है, आपने लिखा भी है उसको। 142 में है विधि विरुद्ध जमाओ का सदस्य होना। 142 क्या है? सदस्य है। 141 क्या है? विधि विरुद्ध जमाओ है। और 141 और 142 का दंड जो है 143 में है, जिसका दंड है 6 महीना या फाइन या बोथ। ठीक। 144 में अगर डेडली वेपन के साथ, आप घातक आयुध के साथ विधि विरुद्ध जमाओ में सम्मिलित होते हैं अनलॉफुल असेंबली में, तो 2 साल तक की सजा है। 144 में डेडली वेपन के साथ है। 145 क्या है? आप ज्वाइन किए हुए हैं अनलॉफुल असेंबली जानते हुए और आपको डिस्पर्स करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन आप डिस्पर्स नहीं हो रहे हैं, नहीं हट रहे हैं, तो 2 साल तक का कारावास प्लस या फाइन या बोथ है 145 में। 146 मैंने मेंस में कराया था राइटिंग, इसका दंड 2 साल फाइन या बोथ है। और 147 में इसका दंड हो गया। 146 राइटिंग मैंने कराया है। बल या हिंसा का प्रयोग होता है अगर अनलॉफुल असेंबली में, तो राइटिंग कहलाती है, मतलब दंगा, बलवा। 148 में घातक आयुध द्वारा आप बलवा करते हैं, राइटिंग करते हैं, तो 3 साल या फाइन या बोथ। 149 में मेंस में करा चुका हूं, 34 149 कॉमन ऑब्जेक्ट। 152 आप आ जाइए, पब्लिक सर्वेंट को आप धमका रहे हैं, अगर वह राइटिंग को रोक रहा है और आप उसको धमकी दे रहे हैं उस समय, तो 152 सेक्शन है। 153 ए कहता है धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा आदि के आधार पर आप समूह के बीच शत्रुता पैदा कर रहे हैं। जैसे पॉलिटिक्स में सब चीजें होती रहती हैं, तो उनके बीच आप शत्रुता पैदा करेंगे अगर, तो 153 ए है। धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा आदि के आधार पर। 153 ए जो हमारा 144 ए है सीआरपीसी का, उसी के आधार पे है। दंड प्रक्रिया संहिता के अमेंडमेंट 2005 से जुड़ा गया है। धार्मिक जुलूस में हथियार पर रोक है, धार्मिक जुलूस में आप हथियार लेकर नहीं जा सकते हैं। 153 बी राष्ट्रीय अखंडता पर लांछन अगर आप लगा रहे हैं तो 153 बी लगेगा आप पे। तो 153 ए धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा के आधार पर समूहों की शत्रुता। 153 ए 144 ए धार्मिक जुलूस में हथियार पर रोक और 153 बी राष्ट्रीय अखंडता पर लांछन। अब 154, 55, 56 तीनों वाइकेरियस लाइबिलिटी है। वाइकेरियस लाइबिलिटी पे पहला केस था आर वर्सेस हिंगिस का। आर वर्सेस हिंगिस पूछ लेता है कभी कभी, पहला केस कौन सा था? आर वर्सेस हिंगिस का था। 159 दंगा, एफरे में करा ही चुका हूं आपको। 160 में इसका दंड है 1 मंथ और फाइन 1,100 रुपए तक और बोथ। ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था बिहार एपीओ के इंटरव्यू में कि बलवा और दंगा में क्या अंतर है और दोनों का पनिशमेंट क्या है। ठीक है, तो इंटरव्यू की भी आपकी तैयारी हो जाती है प्री के साथ साथ। चैप्टर 10 में हम देखें 172 से 190 तक है। 172 में समनों की तामील से भागना, अगर आपको समन किया जा रहा है कि आप आइए उपस्थित हुई और आप उससे भाग रहे हैं तो 172। 176 वैध रूप से सूचना आबद्ध, वैध रूप से सूचना देने के लिए आबद्ध है लेकिन वह पब्लिक सर्वेंट को नहीं देता है सूचना, तो 176। 177 मोस्ट इंपॉर्टेंट है मिथ्या इत्तिला देना। 177 मिथ्या इत्तिला देना। 187 सहायता में लोग
वैध रूप से आबद्ध है, आप सहायता नहीं कर रहे हैं पब्लिक सर्वेंट की, तो 187 लग जाएगा। 188 लोक सेवा के आदेश की अवज्ञा कर रहे हैं, जैसे कोरोना काल में क्वारंटीन होने के लिए कहा गया, बहुत लोग रोड पे घूम रहे हैं, तो उनपे 188 लग रहा था, क्योंकि लोक सेवक के आदेश की अवज्ञा हो रही थी। 189 में है लोक सेवक को धमकी देना। अगर आप लोक सेवक को धमकी याद रखिए, धमकी लोक सेवक को कहाँ है, 189 में है। और एक धमकी हम लोगों ने और देखा था यहाँ, पब्लिक सर्वेंट को धमकी जब वो राइट रोक रहा था 152 में, तो यहाँ आप 152 भी लिख सकते हैं, 152। ठीक। 180 में है कथन पर हस्ताक्षर से इनकार करना। आपने स्टेटमेंट दे दिया, अब आपसे कहा जा रहा साइन करिए, आप उससे इनकार कर रहे हैं, तो 180 धारा में आप जाएंगे। चैप्टर 11 आ गए। 191 है मिथ्या साक्ष्य देना, गिविंग। 192 मिथ्या साक्ष्य गणना, फैब्रिकेटिंग। 193 में दोनों का दंड है 7 साल या फाइन, 7 साल प्लस फाइन है। 191 है मिथ्या साक्ष्य देना, 192 है मिथ्या साक्ष्य गणना, इन दोनों का दंड है 193 में 7 साल प्लस फाइन। यदि निर्दोष को 194 में अगर मृत्युदंड से संबंधित कोई मामला है और उसमें आप जो है मिथ्या साक्ष्य देते या गढ़ते हैं, और तो आपको लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा होगी। लेकिन यदि निर्दोष को फांसी हो जाती है तो डेथ या लाइफ इम्प्रिजमेंट का प्रावधान है, तो 194 में भी डेथ पेनल्टी दी जा सकती है। 195 में एलआई या कारावास का आप मिथ्या साक्ष्य देते या गढ़ते हैं, 195 सीआरपीसी 195 की तहत है, अमेंडमेंट 2006 से जोड़ा गया। 196 मिथ्या ज्ञात है कि मिथ्या है, फिर भी आप साक्ष्य को काम में ला रहे हैं, पता है कि मिथ्या फिर भी ला रहे हैं, तो 196। 197 98 प्रमाण पत्र से संबंधित है, प्रमाण पत्र आप जारी कर रहे हैं मिथ्या, 197। और मिथ्या प्रमाण पत्र जानते हुए काम में लाना 198 है, 197 98 हो गया। 199 दोस्तों घोषणा से संबंधित है, मिथ्या साक्ष्य की घोषणा करते हैं 199 में, और मिथ्या साक्ष्य की घोषणा को काम में लाना सेक्शन 200 में है। तो एक छोटा सा मेरा लेक्चर था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर जो उड़ान ला एकेडमी है, इसकी स्क्रीनशॉट फोटो आपको मिल जाएगी HD क्वालिटी में। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7068580978। अभी भी 8 सीट खाली है टारगेट यूपी एपीओ 50+ बैच में, तो आप उसको ज्वाइन करने के लिए मेरे व्हाट्सएप पे यूपी एपीओ टारगेट लिख करके व्हाट्सएप करिए, मैं आपको उसमें जोड़ दूंगा, जिसमें डेली आपको जो है शेड्यूल दिया जाता है। प्री के लिए, मेंस के लिए मेंस आंसर राइटिंग कराई जा रही है, जिसकी कॉपी मैं चेक कर रहा हूं। तो उम्मीद है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको शेयर करिए, लाइक करिए, अपना कमेंट जरूर करिए कि आपको कैसा लगा वीडियो, और प्रयास करिए कि स्टडीज ग्रुप में इसको शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। तो उम्मीद है अब वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।